in the way that if they are not met, you would retaliate maybe? Well, we do not depend, we're not that, we're not begging them for anything. It's our rights. We're standing, stand for our right. We'll never allow anybody to take over our assets in Balochistan. It may be anyone. My question is, what steps you are thinking or you are... Well, I tell you one thing, if I had any plans to take any steps, I wouldn't be in Lahore, I would be rather in India or in Kabul. So that's very good. So I tell you another thing, I'm the only person in Balochistan who's saying we can talk. If they do it, fine. If they don't, maybe you won't see me in the near future. It might be. Nobody knows about the future. No, in the coming near future after 4-5 months. ठीक है ना, पर शायद हम भी ना हो तो सिर्फ एक ही बात चल रही हो। आपकी बात तो बहुत आगे बढ़ी। एक मिनट प्लीज देखें, जो सवाल है जिनका वो पूरा कर लें, फिर आप कर लीजिएगा। आप हाथ खड़ा कर दें, मैं आपको अगला सवाल दे दूंगा। जी, रिटेलिएशन की बात करें अगर तो गोजरा में आपने देखा कि दे आर द पाकिस्तानीज, दे आर द मुस्लिम्स, जिन लोगों ने उठे और किसी भी कानून किसी भी चीज़ की परवाह करते किए बगैर लोगों को ज़िंदा जला दिया। We are not talking about the absurd things or something contingent in the future. If we say we are positive people and we want to be called as civilized people or something, then क्या हम चाहते क्या है एक दूसरे से बात करते, आप कहते हैं आप बात करने के लिए तैयार हैं, मैं एक आपको बता रहा हूँ मैं बलोची हूँ, क्या मैं आपसे बात कर रहा हूँ किस पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे, आपसे बात हमारी आगे चलेगी, क्या हमारे दरमियान निष्कर्ष क्या है, जो मिस्री की बात है वो तो बलोचिस्तान में, वो लाहौर में टुडे इस टाइम, बक्कर में कहीं पे भी आप चले जाएँ उतनी ही मिस्री का लेवल आप देखेंगे तो कहीं पे भी आप देखते हैं। नहीं उतना नहीं है, उतना नहीं है। मैं दावे से कहता हूँ अगर यहाँ एक दिन लाहौर में बमबारी हो, जेट तैयारे परवाज करके शेलिंग करें, पूरा लाहौर दावे से कहता हूँ खाली हो जाएगा। वी स्टूड अगेंस्ट द आर्मी फॉर 9 months, हम पे 1.25 लाख आर्मी उतारी गई थी। क्वेटा शुरा की बात सबने सुनी हुई है और मैं सिर्फ आपको जिक्र कर रहा हूँ, पूरा हमारे डेरा मुफ्ती की आबादी 1,90,000 है, हम पे 1,25,000 आर्मी उतारी गई, जिसमें 75,000 रेगुलर आर्मी, बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस थे। अगर लाहौर में इतनी उतारी जाए तो 1.25 करोड़ की आबादी सारी निकल जाएगी यहाँ से, एंड यू विल नेवर सी देम हियर। वो जी मैं एचएसएन में पढ़ाती हूँ तो वहाँ से बहुत से बलोच बच्चे आए हुए, हमारी फैमिली भी एचएसएन में पढ़ती रही है। तो अब मैं इसी तरह आई ट्राई टू ब्रिंग देम टुगेदर, क्योंकि हम एक हैं, हम एक प्लेटफॉर्म पे हम उसी वी हैव अ कॉमन फैक्टर, बीइंग मुस्लिम्स वी हैव अ कॉमन फैक्टर, दैट शुड बी द मेन फोकस, फोकल पॉइंट वो होनी चाहिए। ह्यूमन बीइंग सब एक जैसे हम हैं, लेकिन वो कहते हैं मैडम आपको वीज़ा लेकर आना पड़ेगा। ये मुझे 6-7 महीने से कह रहे हैं, बट मैं उनको कभी एंटेगनाइज नहीं करती, उनको प्यार से समझाती, बिकॉज उसी हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि आप लोगों ने सफ़र नहीं किया। यू हैव सफ़र्ड, यू हैव बीन रॉन्ग्ड, ये हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन यू हैव बीन रॉन्ग at the hands of those who have wronged us as well. They've cheated us and they are fit to be hanged. मैं तो कहूँगी कि अगर परवेज़ मुशर्रफ और जिसने भी क्रूअल्टी की है ये चौरास्ते में उसको हैंग कर दिया जाए, बिल्कुल सही होएगा और आपके आगे को पेट्रियट्स पैदा होंगे। लेकिन लेट्स गेट टुगेदर, आपका ये एक जिहाद होएगा, दिस विल बी अ जिहाद ऑन योर पार्ट इफ़ यू गो बैक टू बलूचिस्तान और आप अपने लोगों को यही कहें कि देखें पंजाब हो या फ्रंटियर हो, यहाँ के लोग पिसे हैं, हमारे गरीब हम अवाम जो है ना, आपको पता नहीं हमारे में इतनी सिफ्तें हैं, हम इतने रिजिलियंट हैं कि हमने सब चीज़ का मुकाबला किया। ये हुक्मरानों ने खा खा कर स्विस बैंक्स भर लिए हैं, तो हमारा बीच में कसूर नहीं है, हम अभी भी इकट्ठे होना चाहिए। हमने कोई लालच नहीं हमारे आपके लिए, आपके एसेट्स पे, we don't look at that, but we do love you all. That is the message you should get. जी सवाल, जी सवाल। मैं अली सैयद गवर्नमेंट इस्लामिक कॉलेज में हिस्ट्री में पढ़ाता हूँ। असल में मैं जो समझा हूँ आपकी सारी डिस्कशन से, उसमें यह है कि हम भी यहाँ जो लोग इकट्ठे हुए हैं किसी न किसी ऑपरेशन के खिलाफ हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो एस्टैब्लिशमेंट का ऑपरेशन है या और
औरतों का भी राइट्स के लिए अपना दूसरा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में प्रेशर है। आपने एक बात ये अपने ट्राइबल सिस्टम को एडवोकेट किया है जिसमें आग पे चलने का कुरान का वाक़या आपने बोला। इस तरीके से मैं समझता हूँ कि यहाँ काफ़ी लोग जो एक प्रोग्रेसिव माइंडेड लोग कुरान पे यकीन सबका हो सकता है, लेकिन कुरान का ये इस्तेमाल कि उससे लीगल या इस किस्म के फैसले जो एविडेंस पे बेस करते हैं या रैशनल आर्गूमेंट्स पे बेस करते हैं या मटेरियल एविडेंस पे बेस करते हैं, कुरान को इस किस्म के ट्राइबलिज्म को या ट्राइबल थिंकिंग को एडवोकेट करना कम अज़ कम हम अगर मैं स्ट्रगल करूँगा तो आपके साथ एक खास हद तक कर जा सकता हूँ। आपकी सोच से कतन मैं बात नहीं कर सकता और हो सकता है मेजॉरिटी में आगे 95%। देखिए जी वो हर किसी की अपनी ज़ाती राय है, ज़ाती ख्याल है ना, मैं बदल सकता हूँ आपके सोच। अगर आप ये इंडिविजुअल केस में आप कह रहे हो तो अलग बात है, लेकिन वो एज अ सोशल प्रैक्टिस आप उसको एडवोकेट कर रहे हैं। अच्छा मोहम्मद अली आपका सवाल है। हाँ मेरा ये सवाल है कि वाकई बहुत नेगेटिविटी है, मगर अब कई ऐसी चीज़ें हैं, मैकेनिज़म्स हैं। मिसाल के तौर पे पंजाब में अब एक उन्होंने इदारा बनाया है डिबेट के नाम से। वो कोशिश ये कर रहा है, हालांकि अभी वो इतना ताकतवर इदारा नहीं है, मगर उसकी कोशिश ये है कि इन्वेस्टमेंट जो होती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसको डायरेक्टली जो है वो सूबा इन्वेस्टमेंट को चैनल कर सकते बजाय कि आप वफाकी सिस्टम के ज़रिए। अब ये एक ऐसी मिसाल है कि अगर बलूचिस्तान की डिबेट या कोई ऐसी कोई चीज़ बना ले तो आपका जो ग्वादर का मसला है मिसाल के तौर पे, अब आपकी डायरेक्ट आपका इश्तराक हो सकता है बैनुल अक़वामी कोई भी जो इंटरेस्टेड कंपनी है ग्वादर के पोर्ट को चलाना। तो इस तरह की मिसालें, इस तरह की एक्सपेरिमेंट्स क्यों हैं, वो क्यों नहीं की जाती? बात यह है कि वो हमें ग्वादर नहीं देते, आप कहते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट करें, वो तो कहते हैं है ही हमारा, बलूचिस्तान का कोई वास्ता ही नहीं है। अब हम बलूचिस्तान देखें, अभी तांबा दिया है, अल्टरनेटिव्स जब तक पेश इस तरह के ना किए जाएं और उन पे जब तक एस्टैब्लिशमेंट की सोच नहीं बदलेगी तब तक ये हो नहीं सकेगा। और ये ना हो बदलते बदलते कहीं देर ना हो जाए, सब कुछ हाथ से निकल जाए। ग्वादर भी जी अकबर बुकरी को इसका शरफ है कि उन्होंने ये जो मस्कट के थे किंग्स थे उनके साथ डायलॉग करके उन्होंने ये पाकिस्तान के लिए लिया था, ये नवाब अकबर बुकरी नहीं लिया था। जो आप कह रहे हैं ना हिस्टोरिकली इट इज नॉट करेक्ट, ये फिरोज खान ने अपनी किताब में लिख दिया कि कैसे लिया और लीगल जो कह दिया वो सच कह जो आप कह रहे हैं वो सच है। बिल्कुल सच है। आप लोगों को बेकार है। अच्छा नहीं मैं जरा सुनना चाहूंगा कि फिरोज खान साहब ने क्या कहा। फिरोज खान ने कहा कि ही नेगोशिएटेड द डील और उनकी जो ही वाज प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम और उन्होंने सारी ये नेगोशिएशन की। हाँ हाँ आप एक बात बताएं, उन लोगों से ज्यादा फिरोज नवाब अकबर बुकरी आया, फिरोज का मैं बहस नहीं करना आपके साथ बहस कौन करना चाहता है? जी एक मिनट, सॉरी, हम आखिर में 10 मिनट 5 मिनट रखेंगे जिसमें आप हमें अपनी लॉन्ग मार्च के बारे में बता सकें। बस 1-2 सवाल और हैं, उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप कोई 2-3 मिनट लगा के तो हमें लॉन्ग मार्च की जी जी अच्छा मैम अच्छा आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग और इट्स राइट, मैं एग्री करती हूँ डिसएग्री करती हूँ, बट अगर बलूचिस्तान डिवाइड होता है आई उसके बारे में आई एम नॉट श्योर इफ आई हैव एन ओपिनियन येट, बट अगर बलूचिस्तान डिवाइड होता है तो आप क्या फ्यूचर इमेजिन करते हैं कि बलूचिस्तान सस्टेन कर सकते हैं अपने आप को? का सबसे अमीर तरीन मुल्क होगा बलूच। हमारे इलाके में हम लोग अगर डेरा बुकरी गए, आप लोग आए, आई विल शो यू अ पॉइंट, एक पहाड़ से क्रूड ऑयल निकल रहा है, दूसरी जगह गिर रहा है, जो पाकिस्तान और ईरान का एक डील हुई है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है कि हम ऑयल नहीं निकाल सकते। ईरानियन जो ऑयल का वो है वो इस तरह हाइट पे और हमारा बलूचिस्तान के यूँ नीचे है, तो अगर हम लोग ड्रिलिंग करें तो सारा ऑयल हम निकाल सकते हैं, तो वी डू नॉट नीड एनीबॉडी। जब अरब साउदीज कितने रिच हैं, वी हैव गैस, वी हैव gold, we have everything. So Balochistan will be able to sustain itself. Well, Pakistan will be nothing remaining, but Balochistan would be. अच्छा जी, मक्सी लास्ट क्वेश्चन मक्सी साहब और फिर जफर हसन आपसे सवाल था जी। तो दोनों साथ साथ जी, और कोई है नहीं दरअसल सवाल पूछने वाला, बस ये आखिरी 2 सवाल हैं और फिर हम कंप्लीट करते हैं जी। देखिए बाकी तो सवाल फिर होकर अगर आप